सिंह। एक मामला हमारे सामने आया हुआ है बड़ा गांव से। बड़ा गांव में प्रधानमंत्री सड़क बन रही थी जिसमें पुलिया का निर्माण कराया जा रहा था, और पुलिया का निर्माण ठेकेदार के द्वारा ऐसा कराया जा रहा था कि आसपास के जो किसान लोग हैं उनकी ज़मीन प्रभावित हो रही है, उनको काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। हमारे बीच में बने हुए हैं जिन्होंने शिकायत किया है, कुमार बहादुर सिंह जी, इन्होंने शिकायत किया सीएम हेल्पलाइन में और तमाम कई जगह शिकायत किया, तहसीलदार से लेकर थाने गुड़ थाने तक सभी जगह शिकायत किया है। क्या कुछ शिकायत किया इन्होंने, इन्हीं के मुँह से जानते हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसी शिकायत आपने की है? शिकायत हमारी है प्रधानमंत्री पुलिया बनी हुई है जी, उस पुलिया से आम का पानी निकलता रहा एक किसान भी सभी किसान पर ये सफेद सिंह है बड़ा गाँव के सफेद सिंह का वैराज थे ये जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, वो अपने पीढ़ी से कर पानी दौड़ने मतलब हमारा पानी गाँव का पानी हमारे खेत से होकर उनके खेत से गुजर के निकलता रहा काफ़ी पुलिया से जी, उस पानी को उन्होंने रोक दिया है जिससे हमारे खेत की फसल नष्ट हो गई। पिछले साल करीब 2 एकड़ गेहूँ जमीन की पूरी नष्ट हो गई, इस साल भी वही काम किए हैं। पिछले साल भी शिकायत किए थे विभाग द्वारा आने पर बात आई कि आप बंद करवा दिया, कोई नुकसान होना था, ये हो चुका है, हमारे ऊपर दबाव पड़ रहा है, हम कहाँ किससे बंद करेंगे, इस बार पुनः ही चालू करवाए थे। लेकिन आज ना तक ना प्रधानमंत्री वाले कोई आए और ना रेडी विभाग कोई आए ना करें जी, और हमारी शिकायत लंबी पड़ी हुई है, मतलब आज नहीं। कब शिकायत आपने की थी? हम शिकायत की 22 जून को। 22 जून से शिकायत अभी तक लंबित पड़ी हुई है। हम आपसे यह जानना चाहेंगे सफेद सिंह आखिर क्यों बार बार आपके खेत के पास ही ऐसा कर रहे हैं, क्यों आपको ही नुकसान हो जा रहा है? आपकी रंजिश से बन रही है तो मतलब किस तरह से वो कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रारूप बताइए, दर्शकों को समझ में आए। और हम इसलिए ये दिखाना चाह रहे हैं कि आपसी विवाद सभी के घर में होता है और शासन प्रशासन कितना कार्य करती है, ये सब चीज़ें आपके सामने आ जाए। तो क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं सारी चीज़? वो अपनी ज़मीन को भी नामांकन करवाए, उनकी ज़मीन छूट कर हमारी ज़मीन की कोई जाती वो कब्जा कर रखे थे तकरीबन 8 से 10 फीट के बीच में जी, वो छूट गई, हमको हमारी ज़मीन में वो पाए कब्जा कर लिए और उनकी ज़मीन पर जब हम कब्जा करने गए उनकी विवाद किए और फिर हम अपनी ज़मीन खुद से नामांकन कराए, कोयला कब्जा काफ़ी हुआ, उसके बाद छोड़ दिए, लेकिन परेशान करने के लिए उन्होंने रास्ता का पानी बंद कर दी जिससे उसकी फसल नष्ट हो। तो मिट्टी कहाँ डलवाते हैं? मिट्टी दबा दी अपने खेत पर जिससे हमारा पानी रुक जाए, पुलिया तक पानी नहीं पहुँच। अच्छा, तो जब मिट्टी डलवाने से पुलिया तक पानी नहीं पहुँच पाता, जो क्रॉस नहीं हो पाता, उनको मिट्टी डलवाने से पुलिया तक पानी पहुँच नहीं पा रहा है और वो हमारे पास खेत का पानी आप ही के खेत में रह जाता है वो पानी। कई किसानों के कई मतलब शासन के वहाँ एरिया है, वहाँ कभी पानी मतलब कई गाँव का पानी आता है, हमारे खेत से होकर उनके खेत से गुजरते पुलिया से निकासी होता रहा है, उस पानी को मैंने रोक दिया है। तो वो पानी फिर वहीं रह जाता होगा? हाँ, वो पानी वहीं रह जाता है जिससे हमारी फसल का नुकसान होता है। तो आपने सुना होगा कि किस तरह से ये सब चीज़ें होती हैं। मामला निकल कर ये सामने आया कि खेत का विवाद चल रहा था, इन्होंने न्यायालय के जरिए इन्होंने अपने खेत को उनसे मुक्त कराया, उसी की रंजिश निकाली जा रही है। सोचने वाली बात यह है कि अपने घर से अपने जेब से पैसा लगा के जेसीबी का खर्चा लगा के मिट्टी बार साल डलवाना, ये किस तरह का मतलब आपसी रंजिश है, समझ से बाहर है थोड़ा। लेकिन समझने वाली ये बात है विभाग क्या कर रहे हैं इतने शिकायतों के बाद, क्या कर रहे हैं सीएम हेल्पलाइन के वो कर्मचारी जिनके पास प्रकरण लंबित हो जाते हैं। मीटिंगें तो डेली होती हैं, सोमवार मंगलवार जब देखो तब कलेक्टर साहब मीटिंग लिए हैं, एसपी साहब मीटिंग लिए हैं, लेकिन ये कौन सी मीटिंग होती है कि शिकायतों का निराकरण आज तक नहीं हो पाता है। हम कहना चाहेंगे, हमारा सवाल उन तहसीलदार से भी है जिनके पास ये शिकायत जाती है, आपके पटवारी क्या कर रहे हैं, आरआई क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं ये सब चीज़ें, बहुत बड़ा सवाल है। सवाल हमारा भी है, सवाल आपका ठाकुर साहब का भी सवाल यही है, तमाम जनता का भी यही सवाल है। तो ठाकुर साहब अब आप क्या कुछ करेंगे?
हम ये चाहते हैं शासन आए और महंगी नाली बना के ये बात है अपाई चलवाए तो भी बनाना चाहते हैं, जबकि वो पूरा तत्व का एरिया है। पूरा तत्व विभाग मतलब नहर क्रॉसिंग को नहीं बनने दिया अपने एरिया से, और ये वहाँ पर अपना मकान निर्माण कर रहे हैं बोर भी कराए, वो भी नाजायज़ है। पूरा तत्व के एरिया मना करने के बाद जबरदस्ती उनको भी करवाए वो भी नाजायज़ है। मकान बनवा रहे हैं वो भी नाजायज़ है, जबकि उनको विभाग द्वारा नोटिस दे दी गई है। नोटिस पाने के बावजूद भी निर्माण कर रहे हैं। इस तरह प्रशासन अभी तक ध्यान नहीं दिया है। क्या नाम बताया उनका एक बार और? सत्येंद्र सिंह का है राजकीय ग्राम कोटवाड़ा गाँव। तो क्या सत्येंद्र सिंह इतने बड़े अब बड़ा गांव के बाहुबली हो गए हैं कि शासन प्रशासन अब उनका कुछ नहीं कर पा रही है, या फिर लोकतंत्र ही खतरे में पड़ गया है कि जैसे रीवा में आए दिन कुछ न कुछ बवाल हो जा रहा है और अपराध चरम सीमा पे है, नशा चरम सीमा पे है, न पुलिस कुछ कर पा रही है न प्रशासन कर पा रही है, और यहाँ के नेता की तो जय जय ही हो गई है। बस चुनाव जीत जाते हैं, उसके बाद जनता मरती रहे, उनसे कोई मतलब नहीं है। अब देखने वाली बात ये होगी कि शर्म किसी को आती है या नहीं आती है, क्या कुछ होता है इस मैटर में, क्या ग्रामीण और किसान इसी तरह से परेशान होंगे या आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाएंगे। अगर ऐसा वो करते भी हैं तो जिम्मेदार कौन होगा। आप बने रहिए हमारे साथ, दोबारा आपके बीच में हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया को ले आए हैं मौके वारदात पे, जहाँ की ये घटना बताई जा रही है। ये हम आपको दिखा रही है जेसीबी के द्वारा यहाँ से मट्टी निकालकर यहाँ पर डाल दिया गया है। ये रोड की पटरी खन के रोड की पटरी से मट्टी उठा के, है ना? हाँ, रोड की पटरी जो दिख ही रही जी, रोड के पटरी से मिट्टी उठाकर यहाँ पर डाल दिया गया है। अब जो आरोपी हैं, जो जिन्होंने ऐसा किया है, वो उनका खेत है, इधर दिखाओ, ये इनका खेत है। उनके पास की मिट्टी मान लीजिए यहाँ से ये पुलिया के माध्यम से पानी निकल जा रहा है, क्रॉस हो जाएगा, लेकिन जो मतलब जिन्होंने शिकायत की है, शिकायत करता है, ये उनका खेत है। अब ये पानी जो इधर से निकल जाता था यहाँ पे आके रुक जा रहा है, इससे आगे नहीं बढ़ पाएगा, कहीं न कहीं नुकसान है। और दूसरी बात कि दबंगई और बाहुबली होने के नाते ये निर्माण जो करवा रहे हैं, मैं दिखाना चाहूँगा, ये जो निर्माण है कहीं न कहीं ये पूरी तरह से अवैध है। अवैध इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ इस साइड आप देख सकते हैं जो बाउंड्रियाँ हैं, ये पुरातत्व विभाग की प्रॉपर्टी है, और शासन में यह नियम है पुरातत्व विभाग की तरफ से कि 300 मीटर के दरमियान आप कोई भी खनन या निर्माण नहीं कर सकते हैं। आखिर सवाल ये है कि कैसे ये निर्माण हो गया, जिम्मेदार शांत क्यों है, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। और आपसे भी उम्मीद हम रखते हैं, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।